हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की साइड में पराली कुछ ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ थोड़ी कम हो रही है नोएडा में, लेकिन पराली का असर हो यहाँ भी रहा है। एकदम धुंध धुंध सी मची रहती है मौसम में। एकदम ऐसा लगता है जैसे कोहरा पड़ रहा हो, पर कोहरे का तो अभी दूर दूर तक नामो निशान है नहीं। कोहरे वाले तो अभी दिन भी नहीं है, वैसे कोहरा जैसे ही रहता है जैसे दिसंबर में जनवरी में कोहरा रहता है ना, उस तरह का सा। और ये देखिए मेरी साड़ियाँ। अब मेरी साड़ी क्या थी, जैसे हम लोग दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो मेरी साड़ी दो अलमारियों में थी। इधर जैसे कि इस घर में दो अलमारी हैं, तो आधी आधी बटी हुई थी, आधी इस साइड आधी उस साइड। तो जब मैं कहीं जाती थी बड़ी मुश्किल होती थी कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि एक अलमारी खोलती थी उसमें कुछ दिखाई देती थी, दूसरी खोलती उसमें कुछ दिखाई देती थी। और कुछ साड़ी मेरी बैग में रखी हुई थी, करीब 8-10 साड़ियाँ। तो समझ में नहीं आता था, फिर ब्लाउज़ मिलने में दिक्कत होती थी। और दिल्ली में मेरा क्या था कि सारी की सारी साड़ियाँ एक ही अलमारी में थी। मैंने टोटल साड़ियाँ एक अलमारी में रख रखी थी, जिससे कि कहीं भी जाओ अलमारी खोलो और कोई दिक्कत नहीं होती थी ये चूज़ करने में कि मुझे कौन सी पहननी है। सिलेक्शन बड़ी जल्दी होता था कि मुझे हल्की पहननी है, किस ओकेज़न के लिए पहननी है, उस हिसाब से 2 मिनट में साड़ी मिल जाती थी। और यहाँ आकर मुझे बड़ी दिक्कत होने लगी थी। तो मेरी समझ में नहीं आता। देखो क्या होता है कि साड़ी, मेरा तो यही मानना है कि साड़ी सारी एक जगह होनी चाहिए, कि कहीं भी जाओ किस तरह का पहनना है, पहनने में देर न हो बिल्कुल। आई मीन कि मतलब हमें किस ओकेज़न के लिए किस तरह की साड़ी पहननी है, उसमें हमें सोचने में देर न लगे। तो मैंने सोचा कि एक ही अलमारी में सारी शिफ्ट कर देती हूँ। तो आज मैं यही काम कर रही हूँ कि सारी साड़ियों को एक अलमारी में ही लटका देती हूँ हैंगर पे। तो मैंने सोचा चलो आज ये काम निपटा लिया जाए। सोच तो मैं बहुत दिन से रही थी। देखो वैसे भी क्या होता है कि जब हमारे कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं तो वास्तु के हिसाब से वैसे भी ये सब अच्छा नहीं होता। इन चीज़ों से घर में इधर उधर जैसे फैले फसरे होते हैं कि कुछ इधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा है, तो उससे वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि इससे घर में क्लेश होता है और नेगेटिव एनर्जी आती है। अब ये तो सब भली भांति जानते ही हैं कि देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी होती हैं। जैसे कि घर गृहस्थी के सामान हैं, उन्हें यथा योग्य स्थान पर रखो आप, पॉजिटिविटी अपने आप ही फील होती है। और इधर उधर बिखरे पड़े रहते तो उससे एक नेगेटिविटी आती है, कुछ भी क्यों ना हो। फिर वो चाहे फिर तुम्हारे वो जूते चप्पल हों, कपड़े हों, डेली वियर के या आने जाने के कुछ भी हों। तो आज मैंने यही सोचा लो इसे मैं निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ रख दिया और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था रखने में। तो मैंने ऐसे एक एक हैंगर पे मैंने करीब 3-3 साड़ियाँ लटका रखी थी, क्योंकि इस अलमारी में कम थी। तो एक हैंगर पे एक थी, किसी में दो थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक हैंगर पे कम से कम 3 साड़ियाँ लटका लेती हूँ। और आज क्या था, आज तो मेरे पड़ोस में इतना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक करीब 10-12 साल का बच्चा होगा। और वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैं बनाऊंगा आज सब्जी रोटी। और उसकी मम्मी उससे बार बार मना कर रही थी कि नहीं बेटा तू कैसे बना पाएगा, वो भी बेटा था, कि नहीं मम्मी मैं बनाऊंगा। उस लड़के ने बहुत धीरे धीरे कम से कम आधे घंटे में आलू काटे होंगे, फिर टमाटर काटे। फिर बोलता है अब ये फ्राई कैसे होगी मम्मी मुझे बताओ। तो उसकी मम्मी ने बताया बेटा ऐसे करके फ्राई होगी। तो उसकी मम्मी ने कुकर चढ़ा दिया, उसमें तेल भी डाल दिया और मिर्च मसाले सारे। बोलता कि नहीं मम्मी मैं ही डालूँगा। तो मतलब उसकी मम्मी फिर मेरे को बता रही थी, तो इतनी हंसी आ रही थी उस बच्चे की बात पर कि देखो बच्चे भी क्या हैं। बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप में, सच में ही बच्चे कुछ भी करते हैं अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे तो खास करके उल्टा सीधा कुछ भी काम करते हैं अच्छे ही लगते हैं। वो तो बहुत हंसी आ रही थी जैसी बात को लेके। तो काफ़ी देर तो सुबह मुझे वहीं लग गई थी, उसकी मम्मी जब ये सब सारी बातें बता रही थी। तो फिर उसके बाद में आई, मैंने अपना रसोई का सारा काम किया। और देखो आज मैंने अपने घर में बनाया है शाही पनीर, क्योंकि मेरे बेटे की डिमांड थी कई दिनों से। पर मेरे पे गलती क्या हो जाती है ना कि मैं शूट नहीं कर पाती। मुझे भी मेरी जैसे कि स्टार्टिंग है ना, अभी नई नई शुरुआत कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आलस आता है रसोई में कि मैं क्या बना रही हूँ उसके लिए मोबाइल सेट करके रखूँ। मुझे अभी थोड़ा सा वो लगता है, मतलब आलस आता है, थोड़ी झिझक सी फील होती है। तो इसलिए मैंने वो सब नहीं किया।
पर मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आपका तो एक काम ही होना है, अब आपको ये सब शूट करना ही है तो क्यों नहीं कर लेती। मैंने कहा हाँ कह तो बेटा ठीक रहा तू, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा ही धीरे धीरे जब मेरे को थोड़ी सी आदत हो जाएगी इसकी, कैमरे की, मोबाइल की, इन सब की, तो फिर वो भी होने लगेगा। पर अभी मुझे आदत है नहीं, और नए नए होते तो मेरे ख्याल से किसी को भी थोड़ा सा आलस लगता ही है। आज का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, तो नोएडा का तो जैसे कि सुबह तो थोड़ी धुंध थी, बट मैंने देखा कि थोड़ा सा टाइम जैसे बढ़ता गया तो धूप भी नहीं अच्छी तरह से निकल आई थी। अब ये सब धुंध वगैरह तो उस पराली की वजह से ही हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, बट अभी है नहीं। जैसे गांव साइड में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े घर होते हैं खुले खुले, तो वहाँ पे क्या खुला घर होता है, तो वहाँ पे सर्दी भी हो रही है, अभी हल्की सी ठंडी भी हो रही है। पर यहाँ तो जैसे साथ करती हूँ एंड ओके।